Welcome to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lectures we learnt about some pair of the words to improve our vocabulary. Today's topic is about tenses. Let me remind you that I have asked from students about the next topic. Mostly students will agree on the writing skills. But if we want to improve our writing skills or want to learn some new thing or want to write something, we have to learn about the tenses. It is the important thing to learn to write anything. So let's start from the tenses. First of all, we have to learn about that what is tense. याद रखिएगा टेंस हमारे पास इस तरह के जुमले होते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. नाउ व्हाट आर दैट टू थिंग्स दैट आर एक्शन. एक्शन इज वर्ब and plus another thing is time. The sentences that show the relationship between action and time consider as tenses. इस तरह के जुमले जिसमें एक्शन और टाइम का रिलेशनशिप बताया जाए उसे हम लोग टेंसेस कहते हैं. आई एम अ टीचर, इट्स नॉट अ टेंस इन माइंड. एंड यू आर अ स्टूडेंट, इट्स नॉट अ टेंस. आई एम टीचिंग यू, इट इज़ अ सेंटेंस. यू आर लर्निंग, इट इज़ अ सेंटेंस. तो वो सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब नहीं होता उसे हम लोग सेंटेंस तो कह सकते हैं, बट हम उसे टेंस इंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, टेंसेस के अंदर वर्ब का होना लाजमी होता है. अब हमारे पास जो टेंसेस है इसकी 3 मेन टाइप्स होती है. यू नो इट वेरी वेल. अब आप लोग इन सब चीज़ों से तो फेमिलियर होंगे, फिर भी इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. प्रेजेंट पहली इसकी टाइप है, ठीक है. पास्ट सेकेंड वन है, और थर्ड वन हमारे पास है as you know, future. So there are 3 types: present, past and future. These is the types of the tenses. अब इन्हीं tenses को 4 further classes में divide किया गया है, and its 4 further classes included indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So these are indefinite, continuous, perfect, and fourth one is perfect continuous. In total we can say that there are 12 types of tenses, as like present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Save for that future indefinite, future continuous, future perfect continuous. इस तरह से हमारे पास 12 टेंसेस की टाइप्स आ जाती हैं. बट अगर हम लोग मेन टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 ही हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, सो दीज आर द सेंटेंसेस that show habitual action. So the sentences that show the habitual action are known as present indefinite tense. And if we talk about the formula of this tense, so first we use here subject, verb in first form, and in the last we use object. There is another concept in this formula that most students put s and es. सो यहाँ पर याद रखिएगा एस और ई एस पुट करने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. ठीक है, इट इज़ अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट वी पुट हेयर एस और ई एस. अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको एक इसकी एग्जांपल के बाद समझाती हूँ. सो हमने सिंपल पढ़ लिया. इंडेफिनिट टेंसेस कौन से होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं. हैबिचुअल एक्शन यानी वो काम जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम स्टडी करते हैं, ये हमारे हैबिचुअल एक्शन है जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न ग्रामर, इट इज़ योर हैबिट. ठीक है, कि आप डेली बेसिस के ऊपर ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर को सीखते हैं. अब हम लोग बात करते हैं एस और ई एस वाले कॉन्सेप्ट की. एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम परफॉर्म कर रहा होगा.
ठीक है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस के अंदर आप सीख रहे हैं ना, तो आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। वर्ब क्या होता है, खुद काम, और जिसके ऊपर काम किया जाए वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड इफ वी हैव हेयर अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई एक सिंगल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब आप लोग में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे वर्ब सिंगुलर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये थोड़ा ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है चेयर, तो ये हमारे पास ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अगर हमने इसका प्लूरल बनाना है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे जी, इसको चेयर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंगुलर आएगा, ऐसा ही है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन अगर हम लोग वर्ब की बात करें, फॉर एग्जांपल कुक, तो ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुक्स, तो ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, यानी नाउन से इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए देखें, यहाँ भी जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। कुक्स, लर्न्स, गोज, ये सारे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसके साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी एस या ई एस के बगैर। और जब भी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी जब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा एस और ई एस के साथ। और जब हमारे पास यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा जिसके अंदर एस और ई एस नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इन दो वर्ड्स का, आई डोंट नो सोच रहे हैं या नहीं, बट मे भी दिमाग के अंदर आ जाए, आई एंड यू, इन दोनों के अंदर हम, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं तो हम इनके अंदर क्यों ऐड नहीं करते। याद रखिए एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती। नॉट अबाउट हैज़, तब भी हैज़ भी याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। नेगेटिव में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसके सब्जेक्ट के बाद डू और डज प्लस नॉट, इसको ऐड कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें हमारी सेम रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटेंस है यू लर्न ग्रामर। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, यू डू नॉट लर्न ग्रामर। ठीक है, अब आप बात यहाँ पे भी देखें, दो वर्ड है डू और डज, ये मैंने आपके उसके लिए लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, लेकिन याद रहेगा वर्ड डू है, डू प्लूरल वर्ब है और डज हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि यहाँ पे ये यू मैंने कहा था एक्सेप्शनल कैसे, और इसको हम लोग प्लूरल भी कंसिडर करते हैं, तो इसके साथ हम लोगों ने डू लगाया है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पास ही शी इट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे डज लगाना है। कुछ भी दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लगाएं, चाहे वो वर्ब है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अब सिंगुलर सब वर्ब मैंने बता दिया जिसके साथ भी एस और ई एस होता है, वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे शी होता है तो शी हमारे दिमाग में आएगा कि हम सिंगल गर्ल के लिए यूज़ करेंगे, यानी एक लड़की के लिए यूज़ करते, तो उसके साथ हम लोगों ने डस लगाना है क्योंकि उसके साथ ई एस है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे ना किसी भी और टेंस में, और ना ही किसी टेस्ट के अंदर आप ये मिस्टेक करेंगे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, डू लगाएं डस लगाएं, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंपल आप उसको देखिए, अगर वो सिंगल कंसिडर किया जा रहा है उसके साथ आप लोगों ने वो वर्ब या वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है जिसके अंदर एस और ई एस है। ठीक है, टेंसेस को पढ़ाने का इस वक्त मतलब ही ये है कि एक तो आप टेंसेस यानी उसकी फॉर्मेशन, आप लोग जो होमवर्क चेक करवा रहे हैं उसमें फॉर्मेशन की मिस्टेक है। एक फॉर्मेशन आपकी सही हो, फॉर्मेशन यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा कहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा वो सही हो, प्लस में ये मिस्टेक्स भी आपकी सही हो जाए। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव की बात की। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसमें क्या होता है डू या डज। मैं पहले कह रही हूँ डू प्लूरल डज सिंगुलर है, इसको लगाकर बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका सेम रहता है। अब यही सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा डू यू लर्न ग्रामर एंड द लास्ट वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क हियर। ठीक है, और अगर हम इसके इंट्रोनेगेटिव की बात करें सो हम लोगों ने डू और डस लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद प्लस में हमने नोट ऐड करके वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म के अंदर पुट किया और इन द लास्ट वो यूज ऑब्जेक्ट हेयर, तो यह हो जाएगा डू यू नॉट
लर्न ग्रामर। याद रखिएगा पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ना फुल स्टॉप भूलेंगे ना आप लोग क्वेश्चन मार्क भूलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडेफिनिट के टेंसेस थे। अब अगर हमारे पास सिंपल यहाँ पे सेंटेंस हो, शी कुक फूड, तो हमारे पास यहाँ पे एरर कहाँ पे आएगा, इस कुक के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कुक के नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कुक्स आएगा। रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे ही शी इट, रीज़न मैंने ये वाला बताया। रीज़न हमेशा एक जीनियन दे, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, शी डज नॉट कुक फूड। याद रखिएगा यहाँ मैंने डस लगा दिया, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने एस लगा दें। यहाँ से एस रिमूव कर दें क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ नहीं होते, और हम लोग कंसीडर ही उसको करते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको हम प्लुरली लिखते हैं, फिर चाहे वो वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। हमारा वन एंड ओनली मैटर किसके साथ होता है, उसके साथ जो सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज शी कुक फूड, और इंट्रोनेगेटिव में क्या हो जाएगा, डज शी नॉट कुक फूड। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स थे जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। फॉर्मेशन याद रखिएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ओके, नाउ योर होमवर्क इज दैट लाइक ऑलवेज यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस विद योर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव फॉर्म। ओके, अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग to give you, you have to know that whenever we have uncountable noun, जब भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मतलब उसके साथ एस या ई एस लगेगा या एस ओ या ई एस नहीं लगेगा। आप लोग अपना ये अपने ग्रुप्स में या अलग से जहाँ पर भी आप चाहे आप ये आंसर शेयर कर सकते हैं, या अपने होमवर्क जो करेंगे उसके थ्रू भी ये मैसेज मुझे पहुंचा सकते हैं कि हमने ये चीज़ ले ली है और इसका आंसर ये है। अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्यूरी, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।